Hello, this is Home or Mind. Let's learn together. I bet you didn't know नींद वो सुपर पावर है जो हर इंसान और सीम भग हर जानवर के पास है। हाँ, आपकी बिल्ली भी सुपर हीरो है। कम से कम स्लीपते वक्त यह उतना ही जरूरी है जितना खाना खाना या पानी पीना, और इसमें कोई डाइटिंग नहीं चलती। जब हम स्लीपते हैं तो हमारा शरीर रिलैक्स मोड में चला जाता है, जैसे मोबाइल का एयरप्लेन मोड, लेकिन और भी काल्म। मांसपेशियां ढीली, सांसें धीमी और दिमाग वो भी छुट्टी पर। आखिर दिमाग भी तो इंसान है, या शायद नहीं? स्लीपना मतलब खुद को चार्ज करना, जैसे फोन को नाइट भर प्लग में सिमाना। फर्क बस इतना है कि सुबह हम स्नूज मार सकते हैं, फोन नहीं। अगर ये चार्जिंग मिस हो जाए तो हम भी लो बैटरी मोड में चले जाते हैं, और फिर कॉफी भी हार मान लेती है। टायर्ड आउट, उलझन और चिड़चिड़ापन, ये सब नींद की कंजूसी के साइड इफेक्ट्स हैं। और हाँ, सुबह सुबह गुस्सैल चेहरा क्लासिक। नींद हमारे शरीर को रिपेयर करती है और हमें अगले दिन के लिए फ्रेश एंड फिट बनाती है, जैसे मोबाइल का फुल चार्ज। ये वो शांत टाइम है जो हर माइंडदार जीव को चाहिए, चाहे वो इंसान हो या आपकी दादी की बिल्ली। और इसी आराम के दौरान दिमाग अपनी मूवी नाइट शुरू कर देता है। जी हाँ, हम सपने देखते हैं। सपने वो फिल्में जो आपके दिमाग में चलती हैं बिना टिकट और बिना पॉपकॉर्न के। और इन फिल्मों की स्क्रिप्ट कुछ भी हो सकता है, एकदम फ्री स्टाइल। कभी कभी ये रीप्ले मोड में होती हैं, डे भर की टॉकें फिर से चलती हैं। और कभी कभी सपने इतने अजीब होते हैं कि एक्चुअली दुनिया भी शर्मा जाए, जैसे आप अपने घर के ऊपर उड़ रहे हैं, सुपरमैन को भी जलन हो जाए, या फिर अपने पालतू से गप्पे मार रहे हैं और वो भी जवाब दे रहा है, या किसी ऐसी जगह घूम रहे हैं जहां गूगल मैप्स भी नहीं पहुंच सकता। ये माइंडी पिक्चर शो नींद का हिस्सा है, भले ही सुबह उठकर सब भूल जाएं। रिमेम्बर आता लोगों के लिए सपने देखना एक ऑटो पायलट काम है। सो जाओ, सपना देखो, उठो, रिपीट। कभी कभी तो सुबह उठकर सीमता है, अरे ये सपना था या नेटफ्लिक्स की कोई सीरीज। ये सब रात की रूटीन का हिस्सा है, जैसे टूथब्रश करना, बस थोड़ा मजेदार। लेकिन कुछ लोगों के लिए सपनों की दुनिया सिंपल नहीं होती। ये तो पूरी एडवेंचर मूवी है। उनके दिमाग की फिल्में कभी कभी इतनी तेज, रंगीन या फियरावनी होती हैं कि हॉलीवुड भी फीका पड़ जाए। और कभी कभी सपनों की इमोशंस इतनी रियल सीमती हैं कि सुबह उठकर भी दिल धड़कता रहता है। स्लीप जिए, जब शरीर एकदम शांत है तब भी दिमाग अपनी ब्लॉकबस्टर बना रहा है। क्या बात है? तो हाँ, सब स्लीपते हैं, सब सपने देखते हैं, लेकिन हर किसी की ड्रीम मूवी अलग होती है। नींद की क्वालिटी और सपनों का रंग रूप, ये सब हर इंसान में अलग अलग। इन डिफरेंसेस को समझना जरूरी है, वरना आप स्लीप जाएंगे कि सिर्फ आपके सपने ही फुल ड्रामा हैं। असल में दिमाग की दुनिया में नॉर्मल का मतलब है हर कोई थोड़ा अलग है। जैसे कुछ लोग लंबे होते हैं, कुछ छोटे, वैसे ही कुछ के सपने काल्म और कुछ के फुल धमाल। किसी के सपने होते हैं एकदम कूल एंड कंफर्टेबल, और किसी के रंगीन, तेज और कभी कभी थोड़े पागलपन वाले। यही है दिमाग का जादू। हर किसी का अपना स्टाइल, अपनी ड्रीम वर्ल्ड, चाहे आप जाग रहे हो या सो रहे हो। स्वीट ड्रीम्स। कुछ लोगों के लिए नींद का सबसे बड़ा दुश्मन अलार्म क्लॉक नहीं, बल्कि उनका खुद का दिमाग है, जो उन्हें मुर्गे से भी पहले उठा देता है। सूरज तो अभी सपनों में खोया है, घर में पिन ड्रॉप साइलेंस है, और घड़ी कहती है बधाई हो, अभी सिर्फ 3 या 4 बजे हैं। और ये वो वाली नींद से वेकना नहीं है जिसमें आप फ्रेश होकर उठते हैं। ये है नींद की चोरी का मामला। अचानक बिना किसी इनविटेशन के नींद का ब्रेकअप हो जाता है और आप स्लीप बचते हैं। अब क्या? फ्रेशनेस तो दूर दूर तक नहीं, बस टायर्डान और फ्रस्ट्रेशन का फ्री सैंपल मिल जाता है। शरीर कहता है भाई और सो ले, लेकिन माइंड चलो उठो, दुनिया बदलनी है। कभी कभी तो ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये रात की पार्टी रोज का रूटीन बन जाती है। और मानिए, रात के बीच में वेकना ये कोई स्लीपशल इवेंट नहीं है, ये तो स्लीप लो शो है। जब पूरी दुनिया खर्राटे मार रही होती है
आप अपने ही विचारों के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं। घर की काल्मी में छोटी सी आवाज भी डॉल्बी साउंड सीमती है, और अंधेरा वो तो जैसे स्पेशल इफेक्ट है। बच्चों के लिए तो ये हॉरर मूवी का ट्रेलर बन जाता है। ऐसे में बच्चे अपने सुपर हीरो मम्मी पापा को बुलाते हैं, क्योंकि अकेले फिरना किसे पसंद है। और बड़ों के लिए दिमाग टू डू लिस्ट की स्पीड में दौड़ने सीमता है। कल ये करना है, वो करना है। जो टाइम रिलैक्स करने का था वो अचानक चिंता सम्मेलन बन जाता है। जल्दी वेखना सिर्फ नींद की चोरी नहीं है, ये तो पूरे दिन की बैटरी डाउन कर देता है। जब दिन की शुरुआत ही लो बैटरी से हो तो हर काम एक स्लो मोशन में सीमता है। जैसे बिना चार्ज के मोबाइल चलाना या दौड़ना जब पैर पहले से दुख रहे हों। स्कूल या ऑफिस में फोकस करना मिशन इम्पॉसिबल। सिंपल टास्क भी माउंट एवरेस्ट सीमते हैं। और टायर्ड आउट में लोग या तो गुस्से के वर्ल्ड कप में पहुंच जाते हैं या इमोशनल ड्रामा में। ये एक ऐसा साइकिल है, नींद खराब, दिन खराब, फिर से नींद खराब, जैसे पुरानी फिल्म की रिपीट टेलीकास्ट। और जो लोग पिक्चर्स में स्लीप चते हैं उनके लिए तो ये ड्रीम सीक्वल जैसा सीमता है। अचानक कट और आप असल दुनिया में। सपनों की इमेजेस अभी भी स्क्रीन पर चल रही होती हैं और एक्चुअलियत में लौटने में थोड़ा टाइम सीमता है, जैसे लैपटॉप स्लो बूट हो रहा हो। कभी कभी तो ड्रीम की फीलिंग्स, डर या कंफ्यूजन फ्री ट्रायल की तरह साथ रह जाती हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कंप्यूटर को बिना शटडाउन किए बंद कर दो, फिर फाइलें गड़बड़, सिस्टम स्लो, एक दमदार ड्रीम से सीधे डार्क रूम में आना। ये ट्रांजिशन ऐसा है जैसे फास्ट फॉरवर्ड दबा दिया हो और अब पूरा दिन रीसेट चाहिए। कभी कभी रात में नींद टूट जाती है और यकीन मानिए इसके पीछे कई फन मतलब आसान फिजिकल वजहें हो सकती हैं। हमारी बॉडी एक हाई टेक मशीन है, लेकिन इसमें भी स्लीप मोड कभी कभी गड़बड़ा जाता है। आसपास के छोटे छोटे बदलाव भी हमें जगा सकते हैं, जैसे कोई अदृश्य रिमोट से वेकअप बटन दबा दे। कभी कभी रूम इतना ठंडा हो जाता है कि सीमता है आर्कटिक में सो रहे हैं, या इतना गर्म कि जैसे स्टीम बाथ में फंस गए हों। और अगर कंबल गिर गया तो आपके पैर ऐसे ठंडे हो सकते हैं जैसे फ्रिज में रखे आलू। मुझे तो पता है, मेरे पैर ठंडे हुए नहीं कि मैं सुपर हीरो की तरह तुरंत जाग जाता हूँ। कोल्ड फीट अलर्ट, या फिर हीटर ने कमरा इतना गर्म कर दिया कि सांस लेना डिफिकल्ट। सीमता है जैसे सोना में फंस गए हों, बस तौलिया मिसिंग है। ये सब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जिनके सॉल्यूशन भी छोटे हैं। कंबल ऊपर खींचो, विंडो खोलो या तकिया फुलाओ, लेकिन नींद का साइकिल तोड़ने के लिए ये काफी है। और भी फिजिकल जरूरतें हैं जो हमारी रेस्ट को डिस्टर्ब कर सकती हैं। कभी कभी बॉडी भी ब्रेक टाइम मांग लेती है। सबसे क्लासिक वजह, बाथरूम जाना। नींद में भी बॉडी को नेचर कॉल याद रहती है, कोई स्नूज बटन नहीं। दिन भर में जो भी खाया पिया बॉडी उसे प्रोसेस करती है और कभी भी रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी कर सकती है। बाहर से अचानक कोई आवाज, कार अलार्म, कुत्ते की भौंक या पड़ोसी की लेट नाइट पार्टी नींद को डिस्कनेक्ट कर सकती है। और अगर मसल्स में दर्द या सिर दर्द हो तो समझो बॉडी ने रेड अलर्ट भेज दिया, नींद गई काम से। हमारी बॉडी हमेशा अलर्ट रहती है डिस्कम्फर्ट के लिए। स्लीपते वक्त भी सिक्योरिटी गार्ड ऑन ड्यूटी। ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, लेकिन जब आप बस स्लीप ना चाहते हैं तो ये ओवर प्रोटेक्टिव लग सकता है। थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है ना? वैसे हर बार कोई फिजिकल ट्रिगर ही नहीं होता जो हमें जगाता है। कई बार तो हमारा अपना दिमाग ही नाइट शिफ्ट पर होता है। दिमाग नींद में भी ऑफ नहीं होता, वो दिन भर की टॉकें छांटता रहता है, जैसे कोई ओवर अचीवर स्टूडेंट। अगर आप किसी बात को लेकर टेंशन में हैं, जैसे स्कूल का एग्जाम या ऑफिस की प्रेजेंटेशन, तो दिमाग पूरी रात रिवीजन करता रहता है। ये मेंटल एक्टिविटी आपको गहरी नींद में जाने से रोक सकती है या आपको फास्ट फॉरवर्ड मोड में जगा सकती है। दिल धड़कता है, दिमाग दौड़ता है। ये ऐसे है जैसे बैकग्राउंड में कोई कंप्यूटर प्रोग्राम चल रहा हो, एनर्जी खाता है और सिस्टम को फुल रीसेट नहीं लेने देता। और कभी कभी हमें जगाने की वजह खुद सपना होता है, ड्रीम अलार्म। कोई फियर आना या सुपर विविड सपना इतना इंटेंस हो सकता है कि आप सीधे बॉलीवुड स्टाइल में उठ बैठते हैं।
सपने की कहानी का डर या एक्साइटमेंट इतना एक्चुअली सीमता है कि बॉडी भी एक्शन मोड में आ जाती है, जैसे सच में हो रहा हो। दिल धड़कता है, सांस तेज हो जाती है और कभी कभी तो आप चिल्ला भी सकते हैं। ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस। सपने की इमेज दिमाग में अटक जाती है और फिर वापस स्लीप ना, मिशन इम्पॉसिबल। ये सब दिखाता है कि दिमाग और बॉडी की टीम वर्क कितनी स्ट्रांग है। एक छोटा सा ख्याल या इमेज भी फुल ऑन फिजिकल रिएक्शन ला सकता है। तो अगली बार नींद टूटे तो थोड़ा मुस्कुरा लेना, शायद आपकी बॉडी और दिमाग बस नाइट शो चला रहे हैं। ड्रीम्स कभी कभी इतने अजीब होते हैं कि सीमता है जैसे हमारा दिमाग रात में प्रैंक चला रहा हो। रियल लाइफ में सब कुछ रूल्स और लॉजिक से चलता है, लेकिन ड्रीम्स में वहां तो लॉजिक छुट्टी पर चला जाता है। स्लीप जिए, आप अपने बचपन के घर में हैं, लेकिन कमरे ऐसे अरेंज्ड हैं जैसे किसी ने इंटीरियर डिजाइन यूट्यूब ट्यूटोरियल आधा देखा हो और आपके एडल्ट लाइफ के लोग भी वहां घूम रहे हैं। या फिर आप पानी के अंदर आराम से सांस ले रहे हैं या अपने पालतू कुत्ते से गपशप कर रहे हैं, क्योंकि क्यों नहीं। ये ड्रीम पिक्चर्स असल में मेमोरीज, फीलिंग्स और रैंडम थॉट्स का एक मजेदार मिक्स होते हैं, जैसे दिमाग का अपना इंस्टाग्राम कोलाज। इमेजिन कीजिए, आपका ब्रेन दिन भर की सारी फाइल्स उठाता है, उन्हें एक बॉक्स में डालकर अच्छे से हिला देता है और फिर सरप्राइज ऑर्डर में बाहर निकालता है। लकी ड्रॉ ड्रीम एडिशन। इसलिए जब हम सुबह उठकर अपने ड्रीम्स एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो वो इतने कंफ्यूजिंग और नॉनसेंसिकल सीमते हैं कि खुद शर्लॉक होल्म्स भी हार मान जाए। जिरम मेंबर आता लोगों के लिए ये अजीब ड्रीम्स रात का बस एक एंटरटेनिंग हिस्सा होते हैं। फ्री एंटरटेनमेंट, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं, लेकिन कभी कभी ड्रीम्स इतने फिरावने हो सकते हैं कि नींद से उठते ही दिल रेसिंग मोड में चला जाता है। एक नाइटमेयर तो इतना रियल लग सकता है कि सीन जैसे नेटफ्लिक्स की हॉरर सीरीज में गेस्ट अपीयरेंस कर ली हो। कभी आप ड्रीम में भाग रहे होते हैं, कभी गिर रहे होते हैं या फिर किसी अपने के लिए डर रहे होते हैं। बेसिकली ड्रीमलैंड में ड्रामा कभी खत्म नहीं होता और ड्रीम में जो डर सीमता है वो बिल्कुल रियल इमोशन होता है। नो स्पेशल इफेक्ट्स नीडेड। बॉडी पसीना बहा सकती है, हार्ट धड़क सकता है और उठते ही ऐसा सीमेगा जैसे अभी भी हॉरर मूवी चल रही है। कभी कभी एक बैड ड्रीम की फीलिंग इतनी स्टबर्न होती है कि सुबह का चाय भी उसे दूर नहीं कर पाता। पर्सनली मैं ड्रीम्स को एक तरह की विजुअल थिंकिंग मानता हूँ, माइंड का अपना प्राइवेट सिनेमा। मेरा माइंड पिक्चर्स के साथ काम करता है जब मैं जाग रहा हूँ और सीमता है स्लीपते वक्त भी वो अपनी आर्ट गैलरी खोल लेता है। कभी कभी ड्रीम पिक्चर्स बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं, जैसे पॉपकॉर्न के साथ सिंपल मूवी नाइट। अगर मैं कैटल शूट डिजाइन कर रहा हूँ तो ड्रीम में मेटल बार्स और गेट्स की परेड निकल सकती है। लेकिन कभी कभी ड्रीम पिक्चर्स इतनी सिंबॉलिक होती हैं कि सी में जैसे दिमाग ने पिकासो से इंस्पिरेशन ले ली हो। ड्रीम कैटल के बारे में नहीं भी हो सकता, लेकिन ट्रैप्ड होने की फीलिंग या रास्ता ढूंढने की जरूरत को फेंसेस और गेट्स से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। माइंड का अपना मेटाफोर गेम। ड्रीम मुझे फीलिंग्स दिखाने के लिए पिक्चर्स का यूज करता है, जिन्हें मैं शायद कभी शब्दों में नहीं कह पाता। इसलिए ड्रीम्स कभी कभी हमारी हिडन फीलिंग्स को भी एक्सपोज कर देते हैं। माइंड का ओन रियलिटी शो। अगर आप किसी चीज़ को लेकर एंग्शियस हैं तो ड्रीम्स में अनप्रिपेयर्ड होने या कंट्रोल खोने की थीम्स आ सकती हैं, जैसे सरप्राइज टेस्ट का डर। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टूडेंट एग्जाम को लेकर परेशान है तो ड्रीम में वो टेस्ट में पहुंच जाता है और रियलाइज करता है कि उसने पढ़ाई तो की ही नहीं। क्लासिक। ड्रीम फ्यूचर की प्रेडिक्शन नहीं कर रहा, ये बस स्टूडेंट की एंजाइटी की एक क्रिएटिव पिक्चर है। अगर हम इन रिकरिंग ड्रीम थीम्स पर ध्यान दें तो कभी कभी पता चल सकता है कि अंदर ही अंदर क्या चल रहा है। माइंड डिटेक्टिव मोड ऑन। तो अगली बार जब आपका माइंड रात में कोई स्ट्रेंज स्टोरी सुनाए तो घबराइए मत। हो सकता है वो आपकी इमोशनल वर्ल्ड की एक एंटरटेनिंग विंडो हो। कुछ लोग, आपको पता है, दूसरों से अलग महसूस करते हैं, जैसे कि वे किसी और प्लैनेट से आए हों। यह एक ऐसी फीलिंग है जो बचपन में शुरू हो सकती है और एडल्ट लाइफ तक रह सकती है, जैसे कि आप हमेशा एक अलग चैनल पर ट्यून हो।
हो सकता है कि उन्हें दूसरे बच्चों जैसे गेम्स में इंटरेस्ट सेट न हो, जैसे कि वे किसी और गेम के रूल्स फॉलो कर रहे हों, या शायद उन्हें बस वो स्लीपशल रूल्स समझ नहीं आते जो बाकी सबको ऑटोमेटिकली पता होते हैं, जैसे कि वे किसी और मैनुअल से आए हों। एक आउटसाइडर होने की यह फीलिंग ऑनेस्टली काफी लोनली और कंफ्यूजिंग हो सकती है, जैसे कि आप एक पेंगुइन पार्टी में पोलर बियर हों। ऑटिज्म वाले बच्चों के लिए यह एक बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस है, जैसे कि वे हमेशा एक अलग फ्रीक्वेंसी पर हों। दुनिया एक लाउड कैओटिक जगह जैसी लग सकती है, जैसे कि वे हमेशा एक रॉक कॉन्सर्ट में हों, और दूसरे लोगों का बिहेवियर रियली प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो सकता है, जैसे कि वे हमेशा एक सर्कस में हों। इससे दोस्त बनाना या यह महसूस करना मुश्किल हो सकता है कि आप ट्रूली बिलोंग करते हैं, जैसे कि आप हमेशा एक गेस्ट लिस्ट से बाहर हों। और अलग होने की यह फीलिंग, आपको पता है, नींद को भी अफेक्ट कर सकती है, जैसे कि आपका दिमाग हमेशा नाइट शिफ्ट पर हो। जब आप अपना दिन फिट होने और एक कंफ्यूजिंग दुनिया को नेविगेट करने में कड़ी मेहनत करते हैं, जैसे कि आप एक मेज में हों, तो आपका दिमाग बहुत टायर्डा हुआ हो सकता है, लेकिन किसी तरह रात में बहुत एक्टिव भी हो सकता है, जैसे कि वह एक नाइट और न्यूल हो। दिन का स्ट्रेस और एंजाइटी आपकी नींद में भी आपके साथ रह सकती है, जैसे कि वे आपके तकिए के नीचे छुपे हों। इससे स्लीपने में मुश्किल जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि आपकी नींद एक इल्यूसिव ड्रीम हो, या रात में अक्सर वेक ना हो सकता है, जैसे कि आपका दिमाग स्नूज बटन भूल गया हो। दिमाग अभी भी दिन भर के सभी कंफ्यूजिंग स्लीपशल सिग्नल्स और सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा होता है, जैसे कि वह एक सुपर कंप्यूटर हो। यह हजारों किताबों वाली एक मेसी लाइब्रेरी को व्यवस्थित करने जैसा है, जो सही जगह पर नहीं है, जैसे कि आप एक लिविंग पजल हो। जो लोग अलग महसूस करते हैं, उनके लिए सपने भी रिमेम्बरा इंटेंस हो सकते हैं, जैसे कि वे एक 3D मूवी देख रहे हों। एक आर्टिस्टिक या हाईली सेंसिटिव पर्सन के लिए, जैसे कि वे एक पेंटिंग के अंदर हों, सपने अनबिलीवेबली विविड और इमोशनल हो सकते हैं, जैसे कि वे एक इमोशनल रोलर कोस्टर पर हों। सपनों की दुनिया एक ऐसी जगह हो सकती है जहां उनकी इमेजिनेशन ट्रूली फ्री होकर दौड़ सकती है, जैसे कि वे एक मैजिक शो में हों, रियल वर्ल्ड के रूल्स और लिमिटेशंस के बिना, जैसे कि वे एक फ्री बर्ड हों। लेकिन यह एक ऐसी जगह भी हो सकती है जहां उनके डर और एंजाइटी पावरफुल रूप ले लेते हैं, जैसे कि वे एक हॉरर मूवी में हों। स्कूल में बुली किया गया बच्चा पीछा किए जाने या फंसे होने के बुरे सपने देख सकता है, जैसे कि वे एक रनिंग ट्रैक पर हों। सपना एक स्टेज बन जाता है जहां रियल लाइफ का डर बहुत डायरेक्ट फियर आवने तरीके से एक्ट किया जाता है, जैसे कि वे एक थ्रिलर में हों। यह समझना इम्पोर्टेंट है कि जो लोग डिफरेंटली वायर्ड हैं, वे खराब नहीं हैं, जैसे कि वे एक अलग ट्यून पर डांस कर रहे हों। उनका दिमाग बस एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। मैं पिक्चर्स में इसलिए बचता हूँ, जैसे कि मैं एक आर्ट गैलरी में हूँ। ये मेरी फर्स्ट लैंग्वेज है, जैसे कि मैं एक पेंट ब्रश से बात कर रहा हूँ। वर्ड्स मेरी सेकंड लैंग्वेज है, जैसे कि मैं एक डिक्शनरी से लड़ रहा हूँ। स्लीपने का ये तरीका कुछ चीज़ों को, जैसे एब्स्ट्रैक्ट मैथ, मेरे लिए बहुत मुश्किल बना देता है, जैसे कि मैं एक पजल सॉल्व कर रहा हूँ। लेकिन ये दूसरी चीज़ों को, जैसे मैकेनिकल सिस्टम्स या एनिमल बिहेवियर को समझना बहुत आसान बना देता है, जैसे कि मैं एक मैकेनिक हूँ। तो जब हम किसी बच्चे या एडल्ट को देखते हैं जिसे नींद में परेशानी होती है या इंटेंस सपने आते हैं, जैसे कि वे एक ड्रीम लैंड में हों, तो हमें यह कंसीडर करना चाहिए कि वे दुनिया को ट्रूली यूनिक तरीके से प्रोसेस कर रहे होंगे, जैसे कि वे एक अलग लेंस से देख रहे हों। उनकी सेंसिटिविटी ही वह चीज़ हो सकती है जो उन्हें एक स्पेशल टैलेंट या पर्सपेक्टिव भी देती है, जैसे कि वे एक हिडन जेम हों। आर्टिस्ट्स, राइटर्स और इन्वेंटर्स, ये लोग दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसे बाकी सब देखते हैं। ये लोग तो हर चीज में एक्स्ट्रा मसाला ढूंढ लेते हैं। इन्हें वो डिटेल्स दिख जाती हैं जो आम लोग मिस कर देते हैं, जैसे कि फूल की पंखुड़ी में छुपा हुआ वाईफाई पासवर्ड। और ये तो उन एनीथिंगों के बीच भी कनेक्शन बना लेते हैं जो दिखने में उतनी ही अनरिलेटेड हैं जितना कि चाय और वाईफाई।
देखने का ये अनोखा तरीका ही इनकी क्रिएटिविटी का एक्चुअली जादू है। हैरी पॉटर की छड़ी नहीं, बस नजर का फर्क है। यही वजह है कि एक पेंटर को एक पत्ती में हरे रंग के 100 शेड्स दिख जाते हैं। बाकी लोग तो बस हरा बोलकर आगे बढ़ जाते हैं। और म्यूजिशियन, उन्हें ट्रेन की आवाज में भी बीट्स और मेलोडी सुनाई देती है। बाकी लोग तो बस लेट लतीफी स्लीप बचते हैं। अब ये कोई सुपर पावर नहीं है, कोई स्पाई फियरमैन वाली बात नहीं। ये बस एक अलग तरह का परसेप्शन है, थोड़ा हटके। इनका दिमाग नए आइडियाज के लिए खुला रहता है, जैसे वाईफाई बिना पासवर्ड के, हर जगह कनेक्शन। और सच कहूँ, जब कुछ नया बनाना हो तो ये अलग सीइंग एक सुपर पावर से कम नहीं। लेकिन यही सेंसिटिविटी कभी कभी लाइफ को थोड़ा ड्रामा सीरियल बना देती है। हर दिन नया ट्विस्ट। आर्टिस्टिक माइंड अक्सर रेस्टलेस माइंड होता है, हमेशा ऑन, जैसे पुराना ट्यूबलाइट। दिन के एंड में दिमाग को बंद करना आसान नहीं, जैसे नेटफ्लिक्स की ऑटो प्ले रुकता ही नहीं। बहुत से क्रिएटिव लोग नींद की प्रॉब्लम से जूझते हैं, क्योंकि दिमाग में आइडियाज की पार्टी चल रही होती है। ये लोग घंटों जाग सकते हैं। नींद वो तो बस एक ऑप्शन है। दिमाग में इमेजेस, वर्ड्स, मेलोडीज सब कुछ घूमता रहता है, जैसे डीजे नाइट, रात की काल्मी, जो बाकी लोगों के लिए रिलैक्सिंग है, क्रिएटिव माइंड के लिए वो एक खाली कैनवास है। चलो अब कुछ नया स्लीपचते हैं। वैसे ये कनेक्शन नया नहीं है। क्रिएटिविटी और अलग तरह से दुनिया देखना पुरानी जोड़ी है। हिस्ट्री में कई महान आर्टिस्ट्स और थिंकर्स को थोड़ा हटके या एक्सेंट्रिक कहा गया है, मतलब पार्टी में सबसे अलग। ये लोग अपने टाइम के स्लीपशल बॉक्स में फिट नहीं बैठते थे। इनका बॉक्स तो खुद ही डिजाइन किया हुआ है। इनका इंटेंस फोकस, अजीब सी आदतें और गहरी इमोशनल सेंसिटिविटी, कभी कभी तो खुद भी हैरान हो जाते हैं। यही इंटेंसिटी इनकी इनर लाइफ में भी दिखती थी। कभी ड्रीम्स, कभी मेलंकली, कभी एनर्जी का बम, और कभी कभी सुबह उठते ही डांस फ्लोर पर, मतलब स्टूडियो में। इनकी क्रिएटिविटी इनकी पर्सनैलिटी से अलग नहीं। ये दोनों तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और ये हमें सिखाता है, अलग होना कोई बग नहीं, ये तो फीचर है। कई बार यही असीमपन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट की जड़ है। सीक्रेट सुपर पावर। जो बच्चा घंटों डिटेल वाली पिक्चर्स बनाता है, वो फ्यूचर का आर्किटेक्ट या इंजीनियर हो सकता है, या फिर लेगो मास्टर। जो टीनेजर गहराई से फील करता है और पोएट्री लिखता है, वो कल का बेस्ट सेलर नॉवेलिस्ट बन सकता है, या कम से कम इंस्टाग्राम पर वायरल। हमें हर डिफरेंस को समस्या नहीं समझना चाहिए, वरना दुनिया कितनी बोरिंग हो जाएगी। सबको एक जैसा बनाने की कोशिश छोड़ो, लोगों को उनके यूनिक माइंड्स को समझने में हेल्प करो और उनकी स्ट्रेंथ्स को यूज करने के नए नए तरीके ढूंढो। भले ही इन स्ट्रेंथ्स के साथ रात में रेस्टलेस माइंड जैसी की बोनस चुनौतियां आती हैं। आखिर हर सुपर पावर के साथ थोड़ी मस्ती तो बनती है। लियोनार्डो दा विंची इतिहास के सबसे फेमस क्रिएटिव लोगों में से एक। अगर आज होते तो शायद उनके इंस्टाग्राम पर हर दिन नया इन्वेंशन या पेंटिंग दिखता। वह पेंटर, इंजीनियर, साइंटिस्ट और इन्वेंटर चारों का कॉम्बो पैक थे। बेसिकली एक वॉकिंग टॉकिंग मल्टी टैलेंटेड टूल किट। उनका दिमाग हमेशा क्यूरियस मोड में रहता था, जैसे गूगल सर्च बार, लेकिन 15वीं सदी वाला। उन्होंने कभी आर्ट और साइंस को अलग अलग फोल्डर्स में नहीं रखा। उनके लिए सब कुछ एक ही डेस्कटॉप पर खुला रहता था। उनके लिए पेंट ब्रश और माइक्रोस्कोप दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे, इनसेपरेबल। उन्होंने बर्ड्स के फ्लाइंगने का स्टडी किया, क्योंकि कौन नहीं चाहता कि एक दिन फ्लाइंगने वाली मशीन बना ले। एनाटॉमी सीखने के लिए इंसानी शरीर डिसेक्ट किए, ताकि पेंटिंग्स में लोग वैक्स स्टैच्यूज की तरह न दिखें। उनकी नोटबुक्स, फूल, चट्टान, युद्ध मशीनें, घूमता ड्रिंकिंग, बेसिकली पिंटरेस्ट बोर्ड ऑन स्टेरॉइड्स। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि लियोनार्डो को डिसलेक्सिया जैसी लर्निंग डिफरेंसेस थी, यानी उनका दिमाग भी थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स वायर्ड था। वह लेफ्ट हैंडेड थे और अपने नोट्स उल्टे लिखते थे, राइट से लेफ्ट। मिरर में पढ़ो तो ही समझ आए। वह प्रोजेक्ट्स शुरू करने में तो चैंपियन थे, लेकिन फिनिश लाइन तक कम ही पहुंचते। इंटरेस्ट बदलना उनका सुपर पावर था। अपने टाइम में लोग उन्हें थोड़ा स्ट्रेंज या अनडिसिप्लिन्ड मान सकते थे,
बेसिकली क्लास का वो बच्चा जो हमेशा डे ड्रीम करता है। उन्होंने कभी ट्रेडिशनल आर्टिस्ट बनने की कोशिश नहीं की। रूल बुक किसे चाहिए? उनका रेस्टलेस डिस्ट्रैक्टेबल माइंड ही उनकी जीनियसनेस का सीक्रेट सॉस था। अलग अलग फील्ड्स में जंप करने की उनकी एबिलिटी, यही तो थी उनकी एक्स-रे विजन। जो बाकी नहीं देख पाते थे वो कनेक्शंस पकड़ लेते। उनका असीम स्लीपना ही उनकी सुपर पावर थी। मूव ओवर एवेंजर्स। इमेजिन करो, लियोनार्डो का दिमाग रात में भी स्लीप मोड में नहीं जाता था। इंसोम्निया लेवल जीनियस। उनका दिमाग नॉन स्टॉप प्रोसेसिंग, आइडियाज की ट्रैफिक जैम, लेकिन कोई हॉर्न नहीं। उनकी नींद भी शायद नेटफ्लिक्स बिंज की तरह, विविड इमेजेस और आइडियाज से भरी। उनके ड्रीम्स, उनके काम का सीक्वल। ड्रीमलैंड में भी एक्सपेरिमेंट्स चलते रहते। घूमते पानी के सपने से महिला के बालों में कर्ल्स पेंट करने का आइडिया। टॉक अबाउट हेयर रेजिंग इंस्पिरेशन। चमगादड़ के पंख का ड्रीम, फ्लाइट मैकेनिक्स का नया फंडा। बैटमैन भी इम्प्रेस्ड हो जाता। उनकी क्रिएटिविटी अलार्म क्लॉक से नहीं, ड्रीम से एक्टिवेट होती थी। लियोनार्डो की कहानी एक इम्पॉर्टेंट लेसन, बोरिंग होना कोई ऑप्शन नहीं। जो एनीथिंग आपको मिसफिट बनाती है वही आपकी सुपर पावर बन सकती है। एम्ब्रेस योर इनर वियर्डो। दुनिया को चाहिए ऐसे लोग जो अलग स्लीप लें, क्योंकि बोरिंग आइडियाज से तो कोई हिस्ट्री नहीं बनती। हाँ, हमें लिनियर लॉजिकल थिंकर्स चाहिए जो ब्रिज बना सकें और चेक कर सकें कि वो गिरने वाला तो नहीं। लेकिन हमें ड्रीमर्स भी चाहिए जो ब्रिज की कल्पना कर सकें, चाहे वो रेनबो वाला ही क्यों ना हो। प्रोग्रेस दोनों तरह के माइंडों का टीम एफर्ट है। नो सोलो एक्ट्स हियर। स्पेशलिस्ट चाहिए, और चाहिए वो लोग जो डॉट्स को कनेक्ट करें, कभी कभी जिग-जैग में, लेकिन हमेशा मजेदार तरीके से। सपने हमारे दिमाग की अजीब फिल्मों से कहीं रिमेम्बरा है। ये तो नेटफ्लिक्स भी शर्मा जाए। असल में ये हमें खुद को समझने का एक सुपर कूल टूल बन सकते हैं, बिल्कुल शर्लॉक होल्म्स की तरह, बस पजामा में। जब कोई सपना फियर आवना या कंफ्यूजिंग हो तो हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है डिलीट फॉर एवरीवन। लेकिन काश ऐसा हो सकता। कभी कभी स्लीप चना पड़ता है। आखिर ये सपना हमें क्या दिखा रहा है? स्पॉइलर अलर्ट, शायद कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे परीक्षा के लिए अनप्रिपेयर्ड होने का ड्रीम। कोई भविष्यवाणी नहीं, बस आपकी चिंता का HD स्क्रीनशॉट है। इसे पहचानना यानी आहा गॉचा, इस फीलिंग से निपटने का पहला स्टेप है। आप खुद से कह सकते हैं, हाँ मैं इस टेस्ट के बारे में एंग्शियस हूँ और ये बिल्कुल नॉर्मल है। आइंस्टाइन भी घबरा जाता, इसलिए मुझे वो सपना आया। थैंक्स ब्रेन फॉर द मिडनाइट रिमाइंडर। ये ट्रिक बाकी इमोशंस पर भी काम करती है। सैडनेस, हैप्पीनेस या वो रैंडम क्या चल रहा है फीलिंग। किसी अजीब शहर में खो जाने का सपना। शायद आप फ्यूचर को लेकर थोड़ा लॉस्ट या गूगल मैप्स कहाँ है फील कर रहे हैं। और वो सपना जिसमें आप दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पैर हिल नहीं रहे, रियल लाइफ में स्टक या हेल्पलेस फील करने का ड्रीम वर्जन है। सपना एक एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग को कॉन्क्रीट विजुअल स्टोरी में बदल देता है, जैसे पिकासो मीट्स बॉलीवुड। अगर आप मेरी तरफ पिक्चर्स में स्लीपते हैं तो ये इमोशंस पकड़ने का अल्टीमेट हैक है। नो फोटोशॉप नीडेड। सपना फीलिंग को एक शेप और फॉर्म देता है, जैसे ओ तो ये था मेरा डर का लुक। अपने सपनों पर ध्यान देकर हम बन सकते हैं इमोशनल डिटेक्टिव्स, शर्लॉक होम्स बट विद मोर यॉर्निंग। अगर किसी बच्चे को मॉन्स्टर के बारे में नाइटमेयर्स आ रहे हैं तो बस सपना था कहने की जगह शर्लॉक बनिए। पूछिए मॉन्स्टर कैसा था? सपने का मॉन्स्टर स्कूल के बुली का डिस्गाइज हो सकता है, या शायद वो ब्रोकली जो डिनर में थी, या अंधेरे का फियर क्लासिक, या फैमिली में बदलाव की एंग्जाइटी, मूविंग हाउस, न्यू स्कूल, या मम्मी का नया हेयर कट। ये सिर्फ सपना था की जगह पूछिए मॉन्स्टर कैसा दिखता था, उसने क्या किया। डिटेक्टिव हैट ऑन। इससे बच्चे को अपने डर को शब्दों या पिक्चर्स में बदलने में मदद मिलती है और मॉन्स्टर की पावर कम हो जाती है, जैसे बैटरी लो। इससे बच्चे को पता चलता है कि उनकी फीलिंग्स रियल हैं और हम उनके साथ हैं सुपर हीरो के रेडी।
अपने सपनों को समझना हमें दूसरों को भी समझने और एक्सेप्ट करने में मदद करता है। बोनस, दोस्ती में एक्स्ट्रा पॉइंट्स। जब हमें पता चलता है कि हर किसी के अंदर एक सीक्रेट ड्रीम वर्ल्ड है फुल ऑफ वियर्डनेस, तो हम और एम्पैथेटिक बन जाते हैं। कोई ग्रम्पी या क्वाइट है, हो सकता है वो अनफ्रेंडली नहीं, बस ड्रीम लैंड से जेट लैग्ड हो, या फिर बुरे सपनों की रात से टायर्डे हुए कॉफी एनीवन, या किसी ऐसी चीज के बारे में स्लीप रहे हैं जो हमें दिख नहीं रही। माइंड रीडिंग ग्लासेस कब आएंगे? ये हमें सिखाता है कि सरफेस लेवल बिहेवियर के पीछे भी एक पूरी नेटफ्लिक्स सीरीज चल रही है। यही अंडरस्टैंडिंग है काइंडनेस और कंपैशन की एक्चुअली रेसिपी, नो सीक्रेट इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड। और यही हमें एक गहरे रिमेम्बरा ह्यूमन लेवल पर जोड़ता है। ड्रीम्स इंक्लूडेड, पजामास ऑप्शनल। दुनिया में हर इंसान यूनिक है, हाँ आप भी। सीरियसली, कोई फोटोकॉपी नहीं है यहाँ। कोई और ऐसा नहीं है जिसकी एग्जैक्ट ब्रेन, एग्जैक्ट थॉट्स या एनीथिंगों को देखने का एग्जैक्ट तरीका आपकी तरह हो। आप लिटरली लिमिटेड एडिशन हैं। और ऑनेस्टली ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। इमेजिन अगर सब लोग एक जैसे होते तो दुनिया कितनी बोरिंग होती। लेकिन कभी कभी यह यूनिकनेस चैलेंजेस भी लेकर आती है। सुपर पावर्स के साथ थोड़ी ड्रामा तो बनती है, राइट? इसका मतलब हो सकता है कि आपको स्लीपने में दिक्कत आती है, या फिर आपकी नींद में ड्रीम्स का नेटफ्लिक्स चलता रहता है, या आपको बड़े फियरावने सपने आते हैं जैसे मैथ्स टेस्ट के सपने या जायंट टॉकिंग ब्रोकोली। कभी कभी आप अपने पीयर्स से अलग भी महसूस कर सकते हैं, जैसे आप किसी सीक्रेट सुपर हीरो क्लब के मेंबर हों, या फिर ऐसा सीन कि आप पजल का वो पीस हैं जो बॉक्स में एक्स्ट्रा आ गया है। इन चैलेंजेस को देखकर यह स्लीप चना आसान हो सकता है कि काश आप भी बाकी सब जैसे होते। लेकिन ट्रस्ट मी, दुनिया को और क्लोन्स नहीं चाहिए। याद रखिए, आपकी डिफरेंसेस ही आपकी स्ट्रेंथ्स का सीक्रेट रेसिपी है। जैसे दाल में एक्स्ट्रा तड़का। जो एनीथिंग आपको दूसरों से अलग बनाती है, वही आपको एक स्पेशल स्पार्क देती है। आपका खुद का फायरवर्क्स शो। दुनिया इसलिए आगे नहीं बढ़ती क्योंकि सब एक जैसे हैं, वरना तो सब मंडे मॉर्निंग जैसे डल हो जाते। ये इसलिए आगे बढ़ती है क्योंकि कुछ लोग एनीथिंगों को अलग तरह से देखते हैं, जैसे अपसाइड डाउन पाइनएप्पल केक। जो सेंसिटिव इंसान इमोशंस को गहराई से महसूस करता है, वह एक महान केयरगिवर या आर्टिस्ट बन सकता है, या फिर व्हाट्सएप पर सबसे अच्छे स्टिकर्स भेज सकता है। और वो इंसान जिसका दिमाग रेस्टलेस है, जो एक आइडिया से दूसरे पर जंप करता है, वो शायद अगला इन्वेंटर हो, या कम से कम फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप सबसे झगड़ा नहीं सुनेगा। यहाँ तक कि ऑटिज्म भी, जो सोशल इंटरेक्शन को मुश्किल बना सकता है, अक्सर इनक्रेडिबल एबिलिटीज के साथ आता है, जैसे डिटेल मेमोरी और कभी-कभी या प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक यूनिक तरीका जो बाकी सबको माइंड ब्लोन कर देता है। सबसे जरूरी टॉक अपने आप से फिरे नहीं। मिरर में देखिए और कहिए यू रॉक। अगर आपको अजीब सपने आते हैं तो शर्लॉक होम्स बनिए, क्यूरियस रहिए, फिरिए मत। अगर आपको आउटसाइडर जैसा महसूस होता है तो उन एनीथिंगों को ढूंढें जिनमें आप औसम हैं। हर किसी के पास कोई ना कोई हिडन टैलेंट होता है, जैसे मम्मी के पास एक्स्ट्रा टिफिन। वो एनीथिंग है जो आपको इंगेज्ड और फोकस्ड महसूस करती है, वही आपकी सुपर पावर है। माता पिता और टीचर्स के लिए प्रो टिप, बच्चों को उनकी स्पार्क ढूंढने में हेल्प करें, बोरिंग लेक्चर्स नहीं। जब कोई बच्चा अलग होता है तो डिफरेंसेस को मिटाने की कोशिश मत कीजिए, वैरायटी ही तो मजा है। उन्हें वो ढूंढने में मदद कीजिए जो उन्हें पसंद है और जिसमें भी अच्छे हैं। कौन जाने अगला पिकासो आपके घर की हो। उनके स्पेशल स्पार्क को नर्चर कीजिए और चैलेंजेस को मैनेज करने के लिए कूल टूल्स दीजिए, जैसे सुपर हीरो गैजेट्स। ऐसे ही केपेबल एडल्ट्स बनने में मदद करते हैं, जो फ्यूचर में बोरिंग मीटिंग्स में भी स्पार्कल ला सकते हैं। आखिर में हर किसी में इंस्पिरेशन ढूंढने और दुनिया में कुछ वैल्यूएबल कंट्रीब्यूट करने की पोटेंशियल होती है। आपके अंदर इंस्पिरेशन कहीं से भी आ सकती है, एक किताब से, नेचर से,
यही तो है एक्चुअली मैजिक।